बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। नंबर 7 जो है हमारा वो है u ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स माइनस 0 टू एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 1 प्लस एक्स है, जो हमारा कर्नल है वो x माइनस टी है और जो लैम्डा है वो -1 है। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट होता है वो u नोट ऑफ एक्स होता है जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है और हमारी इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स जो है 1 प्लस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स आ जाएगी। सेकंड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स कर्नल जो है वो हमारी इक्वेशन वाला यूज़ होगा जो कि x माइनस टी है। उसके बाद पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t देखें तो यहाँ पे x को t से रिप्लेस करने पे हमें 1 प्लस टी मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 टर्म्स बनेंगी जिनको हम लोग सेपरेट कर देंगे। x यहाँ पे एज कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, वो बाहर आ जाएगा और डी टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो t होती है, उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे x कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पावर रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड। उसके बाद यहाँ पे भी अगेन वही होगा कि पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड, यहाँ पे भी पावर में ऐड होगा और एक उससे डिवाइड होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ टी वाली टर्म्स है वहाँ पे लिमिट पुट होगी, यहाँ पे एक्स पुट होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का क्यूब। हमारी कांस्टेंट टर्म एक्स है, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म एक्स ओवर 2 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3। ये सारी टर्म्स यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे जो लैम्डा का -1 था उसको आपने भूलना नहीं है, वो माइनस अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास सेम पावर वाली टर्म्स है उनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, उनको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। फाइंड करने के लिए अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स कर्नल और आगे पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। सारी टर्म्स हम वैसे की वैसे पुट कर देंगे, यहाँ पे लैम्डा का -1 आ जाएगा और पिछले वाले कंपोनेंट में अगर हम टी रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे टी क्यूब आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, हमारे पास 4 टर्म्स बनेंगी जिनको हम सेपरेटली यहाँ पे लिख लेंगे। जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो t है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब x इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म बनेगी, जब x इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी। इसी तरह जब t हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म बनेगी और जब t जो है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी और हम इनको सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास -x/2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सोल्व होगी, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड। यहाँ पे x/6 बाहर आ जाएगा, पावर में ऐड उससे डिवाइड। यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 बाहर आ जाएगा। बाकी चारों के अंदर हमारे पास पावर रूल ही लगेगा। पावर रूल जैसे हम लगा लेंगे उसके बाद अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, जहाँ जहाँ टी वाली टर्म होगी वहाँ पे लिमिट्स पुट हो जाएंगी और लिमिट्स पुट करने के बाद हम लोग इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो बाहर लैम्डा का माइनस है उसको आपने स्किप नहीं करना, वो अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास फाइनल टर्म्स कुछ इस तरह से आएंगी, जिन टर्म्स की पावर सेम है हम लोग उनका एलसीएम लेंगे तो हमें आंसर जो है वो इस तरह से मिलेगा। अब तमाम टर्म्स जो हमने फाइंड किए उनको सम करके यहाँ पे लिख देंगे। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे सम करके लिख दी है। यहाँ पे ये u नोट ऑफ x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास u1 ऑफ x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास u2 ऑफ x की वैल्यू आ गई। सबसे पहली बात जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन सीरीज जो है वो x से भी स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात ये कि जो साइन है यहाँ पे वो अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि यहाँ पे साइन देखिए किस तरह से पहले माइनस जो है वो 2 दफ़ा आया, फिर प्लस 2 दफ़ा आया, तो मतलब साइन यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन की मदद से बताते थे कि साइन अगर अल्टरनेटिव है, पावर्स कौन सी है, सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है, फिर हम डिफरेंशिएट करते थे कि ये कोस की सीरीज है, ये साइन की सीरीज है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इवन की बात करें, इवन पावर्स की, तो पहली टर्म जो है वो माइनस में है, दूसरी टर्म प्लस में है। इसी तरह अगर आप ओड की बात करें तो ओड की पहली टर्म जो है वो माइनस में है, दूसरी टर्म प्लस में है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये सीरीज है ये इवन के लिए भी अल्टरनेटिव है और ओड के लिए भी अल्टरनेटिव है। इसका मतलब कि ये सीरीज जो है वो सेपरेट हो सकती है, क्योंकि सीरीज के शुरू में 1 भी है और x भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, जिसकी पावर इवन होती है और हमारे पास साइन अल्टरनेटिव होते हैं, वो कोस की सीरीज होती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टर्म्स को सेपरेट कर दिया। इसी तरह जो सीरीज हम x से स्टार्ट होती है, पावर्स उसकी ओड होती हैं, साइन अल्टरनेटिव होती हैं, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने ये टर्म्स यहाँ पे सेपरेट कर दी हैं जो कि साइन की सीरीज़ है। अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास कोस की सीरीज़ बन जाएगी और ये हमारे पास साइन की सीरीज़ बन जाएगी। इस तरह से बस कोस x प्लस साइन x जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल 7 से मिलता जुलता है, बस फ़र्क ये है 7 क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो आपका आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का जो है वो डिफरेंस आ सकता है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं इसको जो है डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी।
यहाँ पे यू नॉट ऑफ एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया। उसके बाद हमने वही काम किया कि हमने अपना फार्मूला यूज़ किया लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x कर्नल और पीछे वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, जो कि यहाँ पे पुट हो चुकी है। 4 टर्म्स आएंगी, आप लोगों को सेपरेट कर दिया, उनकी इंटीग्रेशन कर दी, अपनी लिमिट पुट कर दी। बाहर जो लैम्डा वाला माइनस है उसका आपने ख्याल रखना है। जब आपने अपने टर्म्स को फाइनलाइज किया तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपने u2 ऑफ x की वैल्यू फाइंड की, उसमें यहाँ पे पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट की, यहाँ पे इसको सोल्व किया, इसकी इंटीग्रेशन की। आपकी 4 टर्म्स बनेंगी, उनको आप इंटीग्रेट करेंगे, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आपका u2 ऑफ x का भी आंसर आ जाएगा। तो फाइंड की है, यहाँ पे इसको सम करके लिख देंगे। तमाम टर्म्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, सम करके हमारे पास सीरीज जो है वो कुछ इस तरह से बन गई। अगर आप लोग देखें जो सीरीज है वो 1 से भी स्टार्ट हो रही है, x से भी स्टार्ट हो रही है। अगेन वही बात की पावर्स इवन और दोनों है की बात करेंगे तो साइन जो है यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं है, इवन के लिए भी अल्टरनेटिव है, ऑड के लिए भी अल्टरनेटिव है। इसका मतलब कि आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जो सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर्स इसकी इवन है, साइन अल्टरनेटिव है, वो हमारे पास कोस एक्स की सीरीज बन जाएगी। जो एक्स से स्टार्ट हो रही होगी, पावर्स जो है उनकी ऑड होंगी और साइन अल्टरनेटिव होंगे, वो हमारे पास साइन एक्स की सीरीज बन जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। जैसे हमने अपना 7 क्वेश्चन किया था वैसे ही हमारा 8 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का आंसर कोस एक्स प्लस साइन एक्स था, यहाँ पे हमारा आंसर कोस एक्स माइनस साइन एक्स आया है। 9 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी 7, 8 की तरह है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो आपका लैम्डा है अब इस बार वो +1 है, ठीक है, -1 नहीं है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन के अंदर माइनस जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा और जो आपका आंसर होगा उसमें माइनस भी इन्वॉल्व नहीं होगा। काम हमारा सारा वही है कि जो हमारे एफ एक्स की वैल्यू है वही हमारे यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x कर्नल की वैल्यू, पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन की विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। उसके बाद जहाँ जहाँ t वाली टर्म होगी वहाँ पे अपने लिमिट्स पुट करके हम लोग अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हम लोग सेकंड कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे, अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, अपने टर्म्स लिखेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 4 टर्म्स बनेगी जिनको सिंप्लीफाई करके हम लोग अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। इसकी सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सीरीज को देखें, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, जो x की पावर्स है हमारे पास वो इवन और दोनों है। इसके अलावा जो पावर है नीचे उसी का फैक्टोरियल है। इन जो है हमारे पास वो अल्टरनेटिव नहीं है बल्कि प्लस है, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंशियल की सीरीज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, साइन प्लस का होता है और x की पावर जो है वो इवन और दोनों होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सीरीज है ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। अब इसकी पावर में क्या आना है, जो टर्म यहाँ पे लिखी होती है वो इसकी पावर में आती है, तो यहाँ पे e की पावर x जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे साइन और कोस क्यों नहीं आया, उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन नहीं है। अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन होते फिर हम टर्म्स को सेपरेट करके साइन या कोस की सीरीज बना सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन है जिसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इनसे मिलता जुलता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारा लैम्डा प्लस है, लेकिन जो हमारा एफ ऑफ एक्स था वो अब 1 माइनस एक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे जो आपका लैम्डा था वो माइनस में था, यहाँ पे आपका जो लैम्डा है वो +1 है, ठीक है। तो आपको जो प्रोसीजर है वैल्यूज को फाइंड करने का वो वैसे ही चलेगा। टर्म्स आएंगी, आप उनको सेपरेट करके उनकी इंटीग्रेशन करेंगे, अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, अपने कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह आप लोग अपने सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जब सारी टर्म्स की वैल्यू को आप लोग सम करके लिखेंगे तो आपके पास सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी। सीरीज जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर जो है आपकी इवन और दोनों है, लेकिन साइन जो है आपका वो अल्टरनेटिव है। और जब आपको साइन अल्टरनेटिव होते हैं, देखिए साइन कैसा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर्स आपकी इवन ओड है, इसका मतलब कि ये e की पावर x की सीरीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस x मौजूद है, इस वजह से ये e की पावर माइनस x है और इसी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि अल्टरनेटिव साइन मौजूद है। अल्टरनेटिव साइन को भी देखें तो वो माइनस प्लस इस तरह से है कि आपके पास इवन की जो टर्म्स है वो प्लस प्लस में है और जो ओड की टर्म्स है वो माइनस में है, ठीक है। यानी कि आप उनको अल्टरनेटिव या सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें क्या हो रहा था कि जो आपके पास इवन वाली टर्म्स है वो भी अल्टरनेटिव थी यानी कि माइनस प्लस थी, और जो आपके पास ओड वाली टर्म्स थी वो भी माइनस प्लस में थी यानी कि वो भी अल्टरनेटिव थी, तो आपने उनको सेपरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स इवन वाली हैं वो प्लस में है, जो ओड वाली है वो माइनस में है, अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो आप उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ है वो 1 से स्टार्ट होती है, पावर्स वहाँ पे इवन और दोनों होती हैं, और अगर सेकंड टर्म आपकी x होती है तो पावर में आपके पास x आता है, और अगर आपके पास सेकंड टर्म माइनस x की होती है तो उस माइनस की वजह से जो सीरीज़ के अंदर साइन प्लस का होता है वो माइनस प्लस यानी कि अल्टरनेटिव बन जाता है, और आपकी जो पावर होती है वो फिर माइनस x हो जाती है। तो हमारे केस में भी यही है कि सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर्स जो है वो इवन और दोनों है, साइन अल्टरनेटिव है वो भी माइनस x की वजह से, और वही माइनस x फिर हमारी पावर में आ जाएगा और हमारा आंसर e की पावर माइनस
x बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास जो f of x है वो 2 है, जो आपका कर्नल है वो x माइनस टी है और लैम्डा की वैल्यू +1 है। आपका फर्स्ट कंपोनेंट है वो u नॉट ऑफ x होता है जिसकी वैल्यू f of x के इक्वल होती है, तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू +1 है, कर्नल आपका x माइनस टी है और पिछले वाले कंपोनेंट में x मौजूद ही नहीं है जिसको आप t से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा और आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। 2x कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। dt की जो इंटीग्रेशन है वो t होती है, यहाँ से 2 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t की इंटीग्रेशन जो है वो पावर रूल से सॉल्व होगी। यहाँ पे आप लोग अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, जहाँ जहाँ t की टर्म है वहाँ पे लिमिट पुट होगी, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास u1 ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी। इन कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे जो आपके पास लैम्डा है वो +1 है, कर्नल आपके पास x माइनस टी है और यहाँ पे आप लोग इसको t से रिप्लेस कर देंगे तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टर्म्स बनेगी, उनको आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे x आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सॉल्व होगी और यहाँ पे जो माइनस है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा और यहाँ पे t क्यूब की जो इंटीग्रेशन है वो भी पावर रूल से सॉल्व होगी, पावर में ऐड उसे डिवाइड। उसके बाद जहाँ जहाँ t वाली टर्म्स है वहाँ पे आप लोग अपनी लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे x4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो x4/12 है। टर्म्स आपने फाइंड की है वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे सम करके लिख देंगे। u नॉट ऑफ x की वैल्यू 2 आ जाएगी, u1 ऑफ x की वैल्यू आपने फाइंड की है x स्क्वायर वो लिख देंगे और u2 ऑफ x की वैल्यू x4/12 है। 2 से स्टार्ट हो रही है, पावर जो है वो आपके पास इवन है और साइन आपके पास प्लस का है, ठीक है। अभी तक जो सीरीज डिस्कस की है वो या तो 1 से स्टार्ट हो रही है या x से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे x तो है नहीं लेकिन यहाँ पे 1 बन सकता है। अगर आप लोग 2 जो है बाहर कॉमन ले लें तो आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अंदर आपके पास 1 रह जाएगा और पावर जो है आपकी इवन की होंगी, साइन आपके पास प्लस का होगा। इसका मतलब 2 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। आपकी जो सीरीज है वो ये है, इसको आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो, पावर उसकी इवन हो और साइन आपके पास प्लस का हो, तो अगर आप लोग देखें तो ये जो आपकी सीरीज है ये आपके पास कोस हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज होती है, ठीक है। कि कोस के अंदर ही आपके पास सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, पावर्स इवन होती है, लेकिन कोस के अंदर जो साइन है वो अल्टरनेटिव होता है, जबकि हाइपरबोलिक के अंदर आपके पास साइन जो है वो प्लस का होता है। तो हमें जो हमारी सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर्स उसकी इवन है, लेकिन जो साइन है वो प्लस का है, तो ये कोस हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज है। तो आपका आंसर क्या होगा जी, 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स।